क्या आप जानते हैं कि 2026 में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली सबसे बड़ी खबर क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को अपना 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि 2026 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। तो आइए जानते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे क्या कारण हैं और यह भारतीय राजनीति और आने वाले चुनावों को कैसे प्रभावित करेगा। क्या आप जानते हैं कि बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाले नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं? यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत 2026 के आम चुनाव के करीब है। लेकिन यह मात्र एक सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष का बदलाव नहीं है, बल्कि इसके आयाम बहुत गहरे हैं। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि बीजेपी भविष्य की राजनीति के लिए कैसी तैयारी कर रही है। 20 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना। बिहार के पटना से संबंध रखने वाले नितिन नवीन ने राजनीति में शुरुआत राज्य स्तर से की और अब राष्ट्रीय स्तर पर उनके चयन ने सबका ध्यान खींचा है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह निर्णय पार्टी के जमीनी स्तर पर प्रभाव को मजबूत बनाने की एक रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, नितिन नवीन का नेतृत्व पार्टी के लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर है। सांख्यिकी की बात करें तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में 303 सीटें जीती थीं, लेकिन 2026 में पार्टी को 350 सीटों के लक्ष्य पर काम करना है। नितिन नवीन का चयन इस रणनीति के केंद्र में दिखता है। नितिन नवीन का जन्म 1980 में एक राजनीतिक घराने में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे। नितिन ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए बिहार की राजनीति में कदम रखा और 2010 में पहली बार विधायक बने। बीजेपी ने पिछले दशक में राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाया है, लेकिन हाल के वर्षों में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत ने पार्टी के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। इस पृष्ठभूमि में नितिन नवीन की नियुक्ति एक बड़ा कदम है। 2022 और 2024 के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने यह साफ कर दिया था कि पार्टी को निचले स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करनी होगी। इसीलिए नितिन नवीन जैसे युवा और जमीनी नेता को नेतृत्व में लाया गया है। नितिन नवीन की नियुक्ति के पीछे कई कारण हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, कहते हैं, यह फैसला बीजेपी की जमीनी रणनीति को मजबूत बनाने का संकेत है। पार्टी को मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी और नितिन नवीन एक आदर्श विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा 2026 के चुनावों में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय गठबंधन बड़ी चुनौतियां रखने वाले हैं। बीजेपी का यह फैसला इन घटकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जातिगत समीकरणों को लेकर पार्टी को नए सिरे से काम करना होगा। अन्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह नियुक्ति विरोधी दलों के लिए चुनौती बन सकती है। खासतौर पर कांग्रेस और उनके गठबंधनों को अब अपने अभियान को तेज करना होगा। यह फैसला बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन की क्षमताओं की सराहना की है। इसके अलावा बिहार और पूर्वी भारत में पार्टी की पकड़ मजबूत होने की संभावना है। हालांकि इससे क्षेत्रीय दलों पर दबाव बढ़ेगा, उनकी प्रतिक्रिया तेज हो सकती है और गठबंधन की राजनीति और मजबूत हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर यह देखना दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन जैसे युवा नेता कैसे अर्थव्यवस्था के मुद्दों को राजनीतिक मंच पर रखते हैं। आने वाले महीनों में बीजेपी की प्राथमिकताएं नितिन नवीन के नेतृत्व में नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी। अगले कुछ सप्ताहों में पार्टी की नई संगठनात्मक संरचना सामने आ सकती है। इसके अलावा 2026 के मध्य तक होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव एक और पार्टी के लिए परीक्षा के समान होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर नितिन नवीन अपनी कुशलता साबित करते हैं तो वह बीजेपी में एक स्थायी नेता बन सकते हैं। जनता की नजर अब उनके नेतृत्व पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि नितिन नवीन की नियुक्ति बीजेपी और भारतीय राजनीति के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस फैसले से न केवल 2026 के चुनावों को नया रंग मिलेगा, बल्कि यह भारतीय राजनीति की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे ही इंसाइटफुल और इन डेप्थ विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें